हमारा कोई सांसद कहीं नहीं जाएगा। आखिर शरद पवार ने ऐसा क्यों कहा? उद्धव सेना की टूट के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया भूचाल आ चुका है। आखिर क्यों? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर वही सवाल गूंज रहा है। क्या एक और पार्टी टूटने की कगार पर है? क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बाद अब बारी शरद पवार की पार्टी की है? क्या महाराष्ट्र में राजनीतिक दल अब विचारधारा से नहीं बल्कि विधायकों और सांसदों की संख्या से तय होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 84 साल के शरद पवार को सार्वजनिक रूप से ये कहना पड़ा, हमारा कोई सांसद कहीं नहीं जाएगा? ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये उस नेता का भरोसा भी है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को 5 दशक से ज्यादा समय तक दिशा दी। और ये उस डर की झलक भी है जो पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति का नया सच बन चुका है। पहले शिवसेना टूटी, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे गुट में जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि अगला नंबर कहीं शरद पवार की पार्टी का तो नहीं। इसी अटकलों के बीच बारामती में मीडिया से बातचीत करते हुए शरद पवार ने साफ शब्दों में कहा, शिवसेना के सांसद चले गए होंगे लेकिन हमारी पार्टी का एक भी सांसद कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी शुरुआत से समझने के लिए हमें पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को जोड़ना होगा। महाराष्ट्र में सबसे पहले राजनीतिक हलचल तब बढ़ी जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी के 6 लोकसभा सांसदों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। ये केवल 6 सांसदों का जाना नहीं था बल्कि उस पार्टी के लिए बड़ा झटका था जो पहले ही 2022 की बगावत के बाद अपने नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन के लिए संघर्ष कर रही थी। इन घटनाओं ने पूरे विपक्षी महाविकास आघाड़ी में चिंता बढ़ा दी कि कहीं दूसरी पार्टियों में भी टूट की शुरुआत न हो जाए। यही वजह है कि कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आने लगी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद चंद्र पवार के कुछ सांसद और विधायक भी अजित पवार गुट के संपर्क में हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि दिल्ली और मुंबई में कई स्तरों पर राजनीतिक बातचीत चल रही है। हालांकि इन खबरों की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक चर्चाओं ने इतना जोर जरूर पकड़ लिया कि खुद शरद पवार को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि न तो उनके सांसद पार्टी छोड़ेंगे और न ही विधायक। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की चर्चाओं का कोई आधार नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो माहौल दिखाई दे रहा है उसकी जड़ें कई साल पुरानी हैं। साल 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। उसके बाद 2023 में अजित पवार अपने समर्थक विधायकों के साथ अलग हो गए और एनसीपी भी 2 गुटों में बढ़ गई। बाद में चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को असली एनसीपी और पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दिया। तब से शरद पवार एक नए नाम और नए चुनाव चिन्ह के साथ अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसीलिए जब भी पार्टी में टूट की कोई अफवाह उड़ती है उसका असर केवल संगठन पर नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की राजनीति पर पड़ता है। यही कारण है कि शरद पवार का ये बयान केवल अपने सांसदों के लिए नहीं था। उसके जरिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, सहयोगी दलों और विरोधियों तीनों को एक साथ संदेश देने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाने की पार्टी एकजुट है, सहयोगी दलों को ये संकेत देने की कि महाविकास आघाड़ी अभी कमजोर नहीं हुई, और विरोधियों को ये बात बताने की कि एनसीपी यानी कि एसपी में किसी नई बगावत की संभावना नहीं है। लेकिन क्या केवल ये बयान से राजनीतिक अटकलें रुक जाएंगी या आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति एक और बड़े घटनाक्रम की ओर बढ़ रही है? यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत शरद पवार से नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से होती है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम तब हुआ जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी के 6 लोकसभा सांसदों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। इसे उद्धव ठाकरे के लिए 2022 की बगावत के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।
इन 6 सांसदों के जाने के बाद पूरे महाराष्ट्र में ये चर्चा तेज हो गई कि क्या अब महाविकास आघाड़ी के दूसरे दलों में भी टूट शुरू होगी। सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि शरद चंद्र पवार को लेकर होने लगी। राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जाने लगी कि कहीं शरद पवार के कुछ सांसदों और विधायक भी अजित पवार गुट के संपर्क में तो नहीं हैं। इन्हीं अटकलों के बीच शरद पवार को खुद सामने आकर कहना पड़ा कि हमारा सांसद कहीं नहीं जाएगा। यानी उनका ये बयान अचानक नहीं आया, बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में हुई ताज़ा टूट के बाद उठे राजनीतिक सवालों और अफवाहों का सीधा जवाब था। लेकिन अब महाराष्ट्र के राजनीति में आने वाले समय में क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल जिस तरह से शरद चंद्र पवार ने सामने आकर ये क्लियर कर दिया है कि मेरी पार्टी वही है, मेरे सांसद भी वही हैं और कोई कहीं नहीं जा रहा। अब ये फिर से आने वाला समय बताएगा कि क्या शरद पवार ने जो कुछ कहा है, जिस तरह से उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बांध के रखा है, क्या ये चित्र आने वाले समय में भी वैसा ही रहेगा या कुछ और नया बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में देखने मिलेगा।